नमस्कार। आज एक मैं नया वीडियो लेके आई हूँ और ये जो वीडियो है बीज बिंदु नाद शक्ति शांति ओंकार, अलग अलग 5 प्रकार के ओंकार मैं आपको सिखाने वाली हूँ। चैंट कैसे करना है वो मैं बताने वाली हूँ। और ये जो बीज बिंदु नाद शक्ति शांति ओंकार ये मैंने सीखा था अराउंड 2002 में डॉक्टर जयंत करंदीकर करके अहमदनगर में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर, लेकिन वो जो वॉइस कल्चर के लिए वो अलग अलग ऐसे शिविर लेते थे। उनके इधर मैं 5 दिन गई थी। मेरा आवाज़ हमेशा ख़राब रहता था। आई यूज टू गेट सोर थ्रोट ऑफ एंड ऑन, और खाली सोर थ्रोट ही नहीं, मेरा गला ही बैठ जाता था। तो मुझे किसी ने इनका नाम रिकमेंड किया था, डॉक्टर जयंत करंदीकर। तो उनका 5 दिन का वो शिविर था, तो वो मैंने अटेंड किया था। एंड टच वुड, उसके बाद जैसे उन्होंने ओंकार सिखाया, अलग अलग ओंकार सिखाए थे, कैसे श्वास लेना है वो भी सिखाया था। तो ये जो ओंकार है बहुत ही अच्छा ओंकार, और ये बीज बिंदु नाद शक्ति शांति ओंकार ये पंच कोशों से अपनी शरीर बनी है। तो पंच कोशों की ये प्रार्थना है। फिर 4 वाणियों में हम लोग हमेशा कम्युनिकेट करते हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणी। तो उसकी ये प्रार्थना है। और षट चक्र, मेन 7 चक्र है, लेकिन जो मेरी चक्र मेडिटेशन में मैंने ऑलरेडी 7 चक्रों का जिक्र किया है। और दूसरा भी एक वीडियो एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड चक्र एक्सप्लेनेशन में भी बहुत सारा मैंने आपको चक्र के बारे में बताया हुआ है। तो इसमें ये सब मैं अभी जानकारी ज़्यादा देने वाली नहीं हूँ, लेकिन ये षट चक्रों का ओंकार है, 4 वाणियों का ओंकार है और पंच कोशों का ओंकार है। तो कैसे चैंट करना है, हम लोग चैंट करना चालू करते हैं। इसके लिए ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये डॉक्टर जयंत करंदीकर, उनको मैं अर्पित करती हूँ, ये कृतज्ञतापूर्वक उनको अर्पित करती हूँ कि उनसे ये सीख मुझे मिली थी। और योगा के क्लास में जब भी मैं लेती हूँ तो सब बहुत ही खुश रहते हैं कि एक अद्भुत शांतता, अद्भुत एक पीस, मेंटल कामनेस जो है वो इससे मिलता है। तो फिर से एक बार उनके प्रति, डॉक्टर करंदीकर, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते हुए ये आपको मैं सिखाना चाहती हूँ। इसके लिए रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, आंखें हल्की सी बंद रहेगी, और थोड़ा श्वास पे ध्यान देना है। श्वास अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, पूरी मन की एकाग्रता श्वास पे रहे। तो पहला जो है वो बीज ओंकार रहेगा। तो बीज ओंकार चैंट करने के लिए जैसे मैं बताती हूँ उधर ध्यानपूर्वक सुनिए, और उस प्रकार से मेरे साथ आप भी चैंट कर सकते हो। एक बार मैं चैंट करूँगी, फिर 2 बार आप वही ओम चैंट कर सकते हो। और हर एक पंचकोशों का अलग अलग 5 अलग अलग सूत्र है, तो वो मैं चैंट करूँगी, फिर साथ में हम लोग चैंट कर सकते हैं। नहीं तो आप खाली सुनते हुए भी ये मेडिटेशन एंजॉय कर सकते हो। तो पहला पूरा ध्यान रहेगा दोनों आईब्रोज के बीच में। दोनों आईब्रोज के बीच हमारी आज्ञा चक्र का स्थान है। तो पहले बीज ओंकार चैंट करने वाले हैं। तो बीज ओंकार में ओ की मात्रा मैक्सिमम रहेगी, अराउंड, यानी ओ ही ज़्यादा बोलना है, म बहुत ही कम रहेगा उसमें। अराउंड 95% ओ और म हार्डली 5%। और पूरा ध्यान कंसंट्रेट करना है दोनों आईब्रोज के बीच आज्ञा चक्र पे। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। जब भी आप ओम चैंट करते हो तो डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग रहेगी आपकी। पूरा पेट से आप भर के श्वास लेके ही ओम चैंट करने वाले हो।
निवृत्ति कला बीज वैखरी वागात्मने स्थूल शरीराय नमः। निवृत्ति कला बीज वैखरी वागात्मने स्थूल शरीराय नमः। तो ये जो बीज मंत्र था, ये बीज मंत्र अपनी स्थूल शरीर, अन्नमय कोश, जो फिजिकल बॉडी है, उसकी प्रार्थना षट चक्रों में आज्ञा चक्र पे कंसंट्रेट करते हुए ये बीज ओंकार चैंट किया था। और वैखरी वाणी, यानी मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, हमेशा हम लोग जो बोलते हैं तो इसे वैखरी वाणी कहते हैं। तो ये वैखरी वाणी की प्रार्थना थी। आंखें वैसे बंद रहने दो पूरी मेडिटेशन होने तक, तो ही आप ये एंजॉय कर पाओगे। आगे की है बिंदु ओंकार। तो बिंदु ओंकार में ओ की मात्रा थोड़ी कम रहेगी, अराउंड 90%। मकार की मात्रा बढ़ाने वाले 10%। यानी गहरी श्वास लेके आपको इस प्रकार से डिवाइड करना है। 3 बार पहले बिंदु ओंकार का ओम चैंट करेंगे, फिर उसकी प्रार्थना रहेगी, और प्रार्थना के बाद फिर से 3 बार ओम का चैंटिंग रहेगा। अभी बिंदु ओंकार में पूरा ध्यान रहेगा आपका विशुद्ध चक्र, गला और गर्दन के बीच जो थ्रोट चक्र है, विशुद्ध चक्र, कंठ चक्र उसे कहा जाता है, उधर कंसंट्रेट करना है। जैसे बताया, ओ की मात्रा 90%, 85 to 90%, मकर 10 to 15%। प्रतिष्ठा कला बिंदु
मध्यमा वागात्मने सूक्ष्मशरीराय नमः। प्रतिष्ठा कलाबिन्दु मध्यमा वागात्मने सूक्ष्मशरीराय नमः। बिंदु ओंकार सूक्ष्म शरीर यानी अपनी एस्ट्रल बॉडी प्राणमय कोश उसकी प्रार्थना है। थ्रोट चक्र पे कंसंट्रेट करते हुए ये ओम चैंट किया था। और मध्यमा वाणी की प्रार्थना। मध्यमा वाणी यानी बहुत ही आप धीमे आवाज़ में बोल रहे हो और हल्के से सुन पा रहा है बाजू वाला, उसको भी थोड़ा सा प्रयास पड़ रहा है सुनने में, तो इसे मध्यमा वाणी कहते हैं। उसकी प्रार्थना है। आगे की है नाद ओंकार। नाद ओंकार के लिए कंसंट्रेट करना है अनाहत चक्र, छाती और पीठ का सेंटर का भाग, उधर कंसंट्रेट करते हुए नाद ओंकार चैंट करने वाले। नाद ओंकार में ओ और म दोनों मात्रा 50-50% इक्वली चैंट करना है। विद्याकलानाद पश्यन्ति वागात्मने कारणशरीराय नमः। विद्याकलानाद पश्यन्ति वागात्मने कारणशरीराय नमः।
नाद ओंकार अनाहत चक्र की प्रार्थना थी। पश्यंती वाणी, यानी मन ही मन आप बोलते हो, खुद ही सुनते हो, उसे पश्यंती वाणी कहते हैं। कारण शरीर, यानी मनोमय कोश, मन की एक अलग शरीर है जो दिखती नहीं लेकिन है, मनोमय कोश। उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व अपने शरीर में है, तो उसकी ये प्रार्थना है। शक्ति ओंकार, शक्ति ओंकार के लिए पूरी कंसंट्रेशन रहेगी नाभि के लेवल पे, शरीर के आगे पीछे, मणिपुर चक्र का स्थान। इसमें ओ की मात्रा और भी कम, अराउंड 20%, और मकार मैक्सिमम 80%। मणिपुर चक्र पे कंसंट्रेट, नाभि के लेवल पे। शांति कला शक्ति पराभागात्मने सामान्य देहाय नमः। शांति कला शक्ति पराभागात्मने सामान्य देहाय नमः। जैसे बताया, मणिपुर चक्र की ये प्रार्थना है, मनोमय कोश की प्रार्थना है। परावाणी, परावाणी यानी हर एक सेल्युलर लेवल, एक अनाहत नाद हर एक सेल्युलर लेवल में चालू रहती है। जो गोंदवलेकर महाराज सुन पाते थे, ओम ये नाद, राम राम ये नाद कंटिन्यूस, वो सुन पाते थे परावाणी। इधर हम लोग बात ही नहीं कर रहे, बस अंदर की सेल्युलर लेवल बोल रही है और वो सुन रहे, दैट इज परावाणी। उसके लिए बहुत ही मेडिटेशन की ज़रूरत है, तपस्या की ज़रूरत है। लेकिन इतना याद रखना है,
कि अनाहत नाद अपने हर एक सेल्यूलर लेवल पे चालू रहती है, उसे परावाणी कहते हैं। और ये चौथी कोश विज्ञानमय कोश, उसकी प्रार्थना है, जो हर एक की बुद्धि बुद्धि का एक कोश रहता है, हर एक की इंटेलिजेंस उसकी एक कोश रहती है, उसकी प्रार्थना है। विजडम उसकी एक कोश है, उसकी प्रार्थना। लास्ट का ओंकार है शांति ओंकार। इसके लिए कंसंट्रेट करना है स्वादिष्ठान चक्र, जो टेल बोन जिधर एंड होती है उधर है, और मूलाधार चक्र गुदद्वार और सेक्स ऑर्गन्स उसके बीच में, पेरिनियल रीजन सिलाई का भाग, उधर मूलाधार चक्र। दोनों चक्रों पे कंसंट्रेट करते हुए शांति ओंकार, जिसमें ओ की मात्रा एकदम मिनिमम 5 to 10%, मकार मैक्सिमम रहेगी 90 to 95%। यह हमारी आनंदमय कोश की प्रार्थना है। आनंदमय कोश जिधर हमारी साक्षी तत्व, जो एक अल्टीमेट रियलिटी हर एक के अंदर है, जिसके वजह से हम लोग श्वास प्रश्वास लेते हैं, शरीर का चलन वलन चालू है, ब्रेन और हार्ट उसके परे, और एक डिवाइन पावर हर एक में है, हर एक ह्यूमन बींग्स, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, सब सजीवों में है। उसे आनंदमय कोश कहते हैं। निर्जीव में भी रहती है, लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं रहती। तो दिस इज आनंदमय कोश की प्रार्थना, अपने साक्षी भाव, साक्षी तत्व की प्रार्थना, शांति ओंकार। हर एक ओंकार बोलने के बाद एक 5 सेकंड 10 सेकंड शांति से वो ओम के वाइब्रेशंस फील करने शरीर में, ज़्यादा से ज़्यादा स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र पे कंसंट्रेट करते हुए ये वाइब्रेशंस एक्सपीरियंस करने। शान्तितीत कलात्मने साक्षिणे नमः।
शान्तितीत कलात्मने साक्षिणे नमः। ये था शांति ओंकार। तो 5 अलग अलग ओंकार हमने चैंट किए थे। बीज, बिंदु, नाद, शक्ति, शांति ओंकार। जैसे ये 5 ओंकार पंच कोशों को रिप्रेजेंट करते हैं, 4 वाणियों को रिप्रेजेंट करते हैं, और षट चक्र की गति हारमोनियसली जो बहने हैं शरीर में, 7 जो 6 चक्र और लास्ट की सहस्त्रार चक्र, तो उसकी ये प्रार्थना थी। तो बीज, बिंदु, नाद, शक्ति, शांति ओंकार जो मैंने ओम शब्द स्वर साधना अहमदनगर में स्थित डॉक्टर जयंत करंदीकर उनके इधर सीखा था। ये अभी वो physically he is not there, but he is always there and he is always blessing. I can feel his presence whenever I chant this ओंकार। हमेशा उनको मैं याद करती हूँ जब ये ओम सिखाती हूँ लोगों को, चैंट करती हूँ। फिर से कृतज्ञतापूर्वक उनको नमस्कार करते हुए ये वीडियो में एंड करना चाहती हूँ। डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हो। बहुत ही शांत और एक काम, जो मेंटल कामनेस जो चाहिए, मेंटल ट्रैंक्विलिटी जिसे बताया जाता है, बहुत ही एक सुंदर शांत अवस्था और बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप ये ओम चैंटिंग के बाद फील करो। रोज की प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा है, आपकी विल पावर बढ़ेगी, 100% आपकी विल पावर बढ़ेगी और शारीरिक, मानसिक, भावनिक लेवल पे और उसी तरह हमारी स्पिरिचुअल लेवल पे, सोशल लेवल पे जो अच्छी सी ग्रोथ होनी है, उसमें आगे बढ़ना है, वो हम ये ओंकार के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगा होगा तो। और भी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, जैसे मैंने बताया, और भी 1-2 मुझे प्राणायाम के मेन बनाने हैं, और अलग अलग बीमारियाँ, क्रॉनिक इलनेसेस, उसके साथ कौन से आसन करने हैं, प्राणायाम क्या करना है और मेडिटेशन क्या करना है, चक्र मेडिटेशन, उसके बारे में वीडियोस मुझे बनाना है। तो आप लोगों की सब्सक्रिप्शन और शेयरिंग से मुझे ताकत मिलेगी। थैंक यू।